डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। ये है आपका लास्ट सैम्पल पेपर 6 जो कि है आपका वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान का आपका हो चुका है, संस्कृत का कल था। अगर आपको संस्कृत का आंसर की देखनी है तो मैंने इंग्लिश मीडियम की अलग और हिंदी मीडियम की अलग डाल दी, तो आप वो चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने देख लिया तो कोई इशू नहीं है। और अगर आप सैम्पल पेपर 5 जो डल चुके हैं वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, क्या लिखा है आपका कि गरम दल के प्रमुख नेता हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, पंडित मोतीलाल नेहरू या फिर फिरोज शाह मेहता। यहाँ पर आपको प्रमुख नेता बताना है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी वाला। कौन सा? बी, बिपिन चंद्र पाल। सेकंड आपसे पूछा है कि प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी। आपको ये बताना है कि जो प्रथम नगर पालिका थी ना वो स्थापित की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1865 ईस्वी से मद्रास में। 1865 ईस्वी से मद्रास में। थर्ड बोला है कि निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है। आपको बताना है कि मोटर कार के लिए कौन सा नगर विख्यात है। ठीक है, तो ये आपका अमेरिका के ही नगर की बात हो रही, कहीं और की नहीं। तो वहाँ पर शिकागो, डेट्रॉइट या फिर पिट्सबर्ग या फिर न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका डेट्रॉइट। कौन सा नगर विख्यात है? डेट्रॉइट। यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला, लोहा व इस्पात बनाने का आधुनिक कारखाना 1907 में लगाया गया। जमशेदपुर में, राउरकेला में, पोर्टो-नोवो में, दुर्गापुर में। तो इसका राइट आंसर है जमशेदपुर में। कहाँ लगाया गया था बच्चों? जमशेदपुर में। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए ज़रा। फिफ्थ में बोला है कि आपका क्या बोला है, मानचित्र में मैदानों को दर्शाने हेतु कौन सा रंग यूज़ होता है? आपका कत्थई, पीला, हरा, लाल। कौन सा कलर यूज़ होता है? कौन सा होता है बेटा? हरा होता है। कौन सा होता है? हरा। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको सारे रिक्त स्थान भरने और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कितना नंबर मिलेगा आपको? 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अशोक चिन्ह हमारा प्रतीक चिन्ह है, राजकीय प्रतीक चिन्ह है। कैसा है? राजकीय। ये क्लियर है। सेकंड आपसे पूछ लिया है कि 1498 ईस्वी में खालिस्तान भारत के पश्चिमी समुद्र तट कालीकट पहुंचा। इसका आंसर है आपका वास्को डिगामा। क्या है बेटा इसका राइट आंसर? वास्को डिगामा इसका सही आंसर है। अब थर्ड आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल ब्लैंक है। क्या है? गेहूं है। क्या है आपकी? गेहूं। आया समझ में? यहाँ पर बस ये पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल गेहूं है। ठीक है, अब फोर्थ वाला आपसे पूछा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को खालिस्तान कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को बोलते हैं क्या अपन? क्या बोला जाता है? भूपरपट्टी। क्या बोलेंगे हम? भूपर आपका पट्टी। ठीक है, यहाँ पर आपको अब मतलब सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी है। आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए ज़रा, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ, अच्छी राज की बात बताती हूँ। कि यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के 3 वृक्षों के नाम, क्यूबा को शक्कर का घर, ये वाला कर ही लेना आप लोग। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? पंचशील का अर्थ क्या होता है? पंचशील के कार्य क्या है? पंचशील के उद्देश्य क्या है? इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बंगाल विभाजन की घटना कब और किस वायसराय के समय घटित हुई थी? यहाँ पर देखिए ज़रा 18 नंबर के हैं और 3-3 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। 6 नंबर 3-3 के हैं। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? प्राथमिक समाज की स्थापना आपकी किसने की थी? इसके द्वारा किए गए समाज सुधार के 3 कार्य लिखना है। आत्मनिर्भर कृषि एवं गहन कृषि में 2 अंतर लिखना है आपको। अंटार्कटिका के लोग स्थायी रूप से क्यों नहीं रहते? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखो ये आप सभी ये सारे जो हैं आपके लिए बहुत IMP क्वेश्चन है। जैसे 6th बोला है वायुसेना में आधिकारिक वर्ग की पद क्रम रैंक सूची को चार्ट बनाइए। 7th पूछा है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय क्यों है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 से 125 है, शब्दों में लिखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट करना है। इसके 8वें में आपको दिया है कि क्रिप्स मिशन क्या था आपका। ठीक है, भारत की विदेशी नीति का प्रमुख लक्ष्य बताना है और वैश्वीकरण के प्रभाव बताने हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ पर लिखा है कृषि एवं पशुपालन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। भी आकार की, ये दोनों आईएमपी है, कर ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत आईएमपी है। और ये 6th में भी ये आईएमपी, क्योंकि 7 नंबर का एक मानचित्र तो आना ही है अपना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, भैया सारे सैम्पल पेपर में ऑस्ट्रेलिया ही का दिया है, तो लग रहा है कि यही आएगा। बस ये है कि थोड़ा सा ये नाम देख लेना, ये नाम चेंज हुए हैं बस, ठीक है। और अगर आप समझदार हैं तो पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। मैं आशा करूंगी कि आप सभी के पेपर बहुत से भी बहुत अच्छा जाए, सुपर से भी डुपर जाए। और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सारे पार्ट कैसे लगे। कोई भी इश्यू, अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप भी चाहते हैं कि आप आपकी दोस्त की मदद करें तो सारे सैम्पल पेपर से शेयर कर दीजिए।